हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जे 2019 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 26 मई 2019 सेकंड शिफ्ट का पार्ट 2 है, जिसमें हम 36 से लेकर के 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने आरआरबी जेई के कई सेट्स के सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एएलपी के भी कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किए हैं, अब आप उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। धारा की दिशा में एक नाव जो है 60 मील प्रति घंटे की चाल से 50 मील की दूरी तय करती है। लौटते समय समान दूरी है ना, कितनी दूरी चली है? 50। तो 50 मील ही जो है तय करने में उसे 1 घंटा 15 मिनट का समय लगता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है। अब देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल हमें जो है मिली है, और नाव जो है 60 मील प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है। तो ये हो गई x। y हमें और चाहिए, है ना। तो लौटते समय जो है धारा इधर चल रही है, अब लौटते समय इधर की तरफ चलना है। तो हमें देखिए यहाँ पे नाव और धारा की चाल को नहीं निकालना है ना, हमें जो रिलेटिव स्पीड है उसको निकालना। उस रिलेटिव स्पीड को हमने मान लिया है कि y है ना। इस वाई को जो है वापस आते समय उसे जो है कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 50 मील की, है ना। टाइम कितना लग रहा है? 1 घंटा 15 मिनट, है ना। 1 घंटा 15 मिनट। इस 15 को हम 60 से भाग कर दें तो 1 घंटे में आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/4। 1 + 1/4, है ना। इसको क्या ले सकते हैं? 5/4। ठीक है, ये हो गया 5/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 5 से इसको भाग कर 10 बार में चला जाए, 10 चौक 40। तो ये y मिल गया हमें 40। बस इसको इसमें रख लीजिए। तो वहाँ x था हमारा 60, y हो गया 40 बटे में 60 + 40, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको हम सीधे सीधे लिख देते हैं 100। ठीक है। एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। तो एवरेज स्पीड कितनी मिली हमें? 48 मील प्रति घंटा। ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दिए गए देशों में किसने पहली बार दुनिया में हाइड्रोजन शक्ति से चलने वाली ट्रेन को सितंबर 2018 में प्रक्षेपण किया था? वो किया था जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक इकाई बिजली का मूल्य 5 रुपए है ना, एक यूनिट का मूल्य दिया है 5 रुपए, ठीक है, और एक महीने में खर्च होने वाली कुल विद्युत ऊर्जा 250 किलोवाट आवर है, तो उस माह में व्यय बिजली का मूल्य कितना होगा? देखिए, पूछा गया 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, है ना। तो ये सीधे सीधे क्या हो गया? 250 यूनिट। ठीक है। और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5 रुपए है, तो कितना हो जाएगा? बस 5 से गुना कर दिए, 25 बचे 125, एक जीरो वो भी लग जाएगी। 1250 रुपये महीने का खर्च। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई कौन थी? वो थी मिहिर सेन। इसको नाम को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में खट्टा स्वाद लाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है इमली का, है ना। इमली में कौन सा अम्ल होता है? ये होता है टार्ट्रिक अम्ल। ये लिखा है ना, टार्ट्रिक अम्ल। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को स्थित रखते हुए एक प्रतिरोध धारा आधा कर दिया जाए
तो धारा पर क्या प्रभाव होगा, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। इसको स्थिर कर दिया, इसको आप एक बार लीजिए, है ना, आई आर आर। अब प्रतिरोध को कर दिया गया आधा, है ना, कितना कर दिया, आर बटा 2 बराबर 1। तो इसको एक कांस्टेंट करने के लिए क्या होगा कि हमें जो धारा को डबल करना होगा, तभी ये कट जाएगा इससे और आई आर आएगा हमारा, है ना। तो क्या हो जाएगा, धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धार दुगुना हो जाएगी, दुगुना। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने पदक जीते। वो जीते थे 25 पदक। अभी एक पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दौरान किस चिन्ह परिपाटी का फलन किया जाता है। वो किया जाता है नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी का, है ना। देखिए चिन्ह कैसे निकलते हैं, जैसे ये एक अवतल दर्पण है ना। इसका ये जो पॉइंट होता है ये बोला जाता है पोल, और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस गुजर रही होती है। तो क्या होता है, प्रकाश जो इधर से आता है और हम डायमेंशन को जो इधर की तरफ है उसे हम इसलिए प्रकाश के अपोजिट मेजर करते हैं। तो ये सारी की सारी डायमेंशन को हम नेगेटिव लेकर चलते हैं, है ना। और जो इसके ऊपर होता है उसे पॉजिटिव, और इमेज अगर इसके नीचे बन रही है तो ये नेगेटिव, है ना। वस्तु अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ये तो हमेशा ऊपर ही रहेगी, तो ये पॉजिटिव, और अगर इमेज नीचे बन रही तो नेगेटिव, है ना। इस तरह का जो सिंबल है ये इससे लिया गया, नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है। अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, पुरुष, है ना। देखिए सभी जो है सभी पुरुष जो है सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, है ना। और सभी जो है कर्मचारी या पुरुष अधिकारी भी नहीं होते। तो इसका ग्राफ बना है कुछ इस तरह का। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हम गिर क्यों जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केले का छिलका चिकना होता है और इस पर घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए हमें खड़े होने के लिए आवश्यक पकड़ नहीं मिलती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। देखिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, इलाहाबाद, ये सब एक राष्ट्रीय बैंक है ना। अभी एक पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 36 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे होगा ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर एक ये आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। और इधर से ये ट्रेन आ रही है ना। इस ट्रेन की भी खुद की कोई लंबाई होगी, इसको हमने मान लिया एक्स है ना। और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है हमें, इसको मान लिया हमने पी, ठीक है। ये ट्रेन जो है इस आदमी को जो है 20 सेकंड में पार कर लेगी, है ना। और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में लगेगा 36 सेकंड का समय, ठीक है। अब देखिए ये जो आदमी है, आदमी की जो खुद की लंबाई होती है उसे नेग्लिजिबल मान लिया जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, स्पीड, अब ट्रेन की स्पीड को इस आदमी के रिलेटिव में लगाते हैं ना, रेस्पेक्ट में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होगा, केवल और केवल ट्रेन की लंबाई, है ना। हम इंसान की लंबाई को या पोल की लंबाई को नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ट्रेन की लंबाई मानी हमने एक्स, समय लग रहा है 20 सेकंड का, चाल कितनी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54, इसे हम मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, कैसे 5/18 से गुणा, ठीक है। 18 से भाग करेंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा, और ये हुआ 5×3 = 15, इसमें 20 की गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 15×2 = 300, ठीक है। अब जो है हम प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में लगाएंगे। अब क्या होगी, स्पीड तो हमारी वही है ना 54, इसको 5/18। अब जो लेंथ होगी वो ट्रेन की डिस्टेंस जो होगी ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी,
तो x प्लस पी बराबर कितना हो जाएगा, बटे में कितना टाइम लग रहा है, 36 सेकंड का। 18 से इसे काटेंगे तो ये 3 बार में 5 हो गया 15, है ना। 15 गुणा 36 बराबर x प्लस पी। x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 300, है ना। इसकी गुणा कर दें कितना हो जाएगा, ये 630 प्लस 180, जोड़ दे 8 6 14, 3 4 1 5, ये हुआ 540। इसमें से 300 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी 240। ऑप्शन हमारा भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की इनमें से कौन सी जगह हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, वो है पन्ना, है ना। कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में। एशिया की एकमात्र सक्रिय खदान है, खदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनें जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। अब आप इसको देखेंगे, देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये वाला इधर ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ कौन है, एक ये है एक ये है ना, तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखिए उसमें जो ये वाला पोर्शन होगा नीचे की साइड वाला इस ब्लॉक में, वो नीचे वाला भरा हुआ होगा ना। भरा हुआ किसमें, देखिए ये खाली है, ये कैंसिल हो गया, भरा हुआ केवल इसमें है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें, है ना। 4 और 5, इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का। यहाँ डिफरेंस कितना है, 3 का। यहाँ डिफरेंस कितना है, ये है 9 का। और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 24 3 27, 27 का। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 2 है, और ये 3 की पावर 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 1 आ जाएगा। तो देखिए पावर बढ़ती जा रही है, 0 1 2 3। अब क्या होगा अगला, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81। इसको इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 4 और 1 5, 8 4 12, 125। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कैल्शियम को पानी से उपचारित किया जाता है तो क्या होता है, यह पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं गलत है, ये पानी के साथ अभिक्रिया करता है। यह पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, नहीं, ये अभिक्रिया करता है लेकिन धीमी गति से करता है। यह पानी के साथ कम तेजी से अभिक्रिया करता है, बिल्कुल सही। बनने वाले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, बिल्कुल सही। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। जब कैल्शियम जो है पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और क्या बनेगा, हाँ, गैस बनेगी। आप इसको याद रखिए, इसको इक्वेशन का पालन कर दें, 2 2 4, ये हो गया हमारा। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औसत वयस्क मानव में निम्नलिखित में से किसकी लंबाई 23 फीट होती है, वो होती है छोटी आंत की। छोटी आंत, है ना, 23 फीट लंबी होती है और 1 इंच मोटी होती है, लगभग 1 से 1.5 इंच, है ना। इसको आप याद रखिए। और जो बड़ी आंत होती है ये होती है 5 फीट लंबी, 5 फीट लंबी, और इसका जो डाया होता है वो होता है 3 इंच का लगभग। आप इसको भी याद रखिए, है ना। और अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है बड़ी आंत के स्टार्टिंग वाले पोर्शन है ना, ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे जो है अपेंडिक्स लगा रहता है बड़ी आंत पर, आप इसको याद रखिए। और लीवर, लीवर का काम आप जानते होंगे, है ना। लीवर क्या करता है, पित्त का उत्पादन करता है ना, पित्त का उत्पादन करता है ना। जो पित्त जो है ये फैट के मोलिक्यूल्स को तो ब्रेक डाउन करने करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या 12, 15, 20 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। ऐसे के लिए हमें एलसीएम निकालना होता है 12, 15, 20 और 27 का। एलसीएम निकाले तीन से चार, तीन चौक 12, तीन पचे 15, ये 20 ऐसे ही रह जाएगा। ये तीन नवा 27। ठीक है, अगला एलसीएम लेते हैं 5 का, तो ये 4 ऐसे रह जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 9 हो गया। ये 4 ले लेते हैं, एक 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 और ये 9 रह जाएगा, है ना। बस इनके गुणा कर दीजिए। 5 चौक 20 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, तो 27 गुणा 20 गुणा कितना हो जाएगा 54, 540। एलसीएम इसका 540 है, यानी वो संख्या है 540, जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ से कार्य कितना निकलेगा 25 गुणा 36, 25 गुणा 36, ये हो गया कार्य। ठीक है, तो 15 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, है ना, उसी कार्य को, तो ये बराबर हो जाएगा 15 पुरुष गुणा टाइम, है ना। तो 15 को हम नीचे ले आते हैं, यहाँ पे टाइम निकल जाएगा 15 से, ये 5 से भाग करें 5 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, 3 से भाग करेंगे ये 12 बार में जाएगा, 12 पंचे 60, तो हमें टाइम निकल के आया 60, 60 3। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समकोण त्रिभुज ए पर समकोण है ना, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ए पर समकोण है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, है ना। और ए सी 6, बी सी 10 है। ए और सी हो गया, ये है 6, बी सी है 10, तो 10b गुणा 10c का मान ज्ञात कीजिए। 10b और 10c का, 10b का मान निकालते हैं सबसे पहले। देखिए ए हो गया, इसका एंगल हो गया 90, है ना, और हमें इसका एंगल नहीं पता, इसको ये हो गया 10b, है ना, ये हो गया एंगल ही b। अब जो है हम 10 बराबर क्या होता है, 10 होता है लंब बटा आधार। ठीक है, अब इसके केस में आप देखेंगे तो ये जो एंगल बनता है, ये बनता है कर्ण के साथ और आधार के साथ, है ना। तो ये आधार हो गया इसका 10, और लंब क्या हो जाएगा इसके केस में, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, तो ये 6। ये किसका एंगल निकला, 10b का। 10b की वैल्यू निकली 6/10, हम यहाँ रख देते हैं, ये हुआ 6/10 गुणा 10c। अब 10c का मान निकालते हैं, इसके सामने वाला एंगल इसका हो जाएगा सी का, है ना। अब देखिए ये इसके सामने आ गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया उसका। ठीक है, तो 10c का लंब कितना हो गया 10, आधार हो गया 6। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 6 से 6 कट जाए, 10 से 10 कट जाए, कितना है 1। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल को 20% के लाभ पर बेचने का फैसला करता है, लेकिन अधिक मांग के कारण वह मूल्य में और 10% की वृद्धि कर देता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे में हमें निकालना है इफेक्टिव परसेंटेज, है ना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। बस इसको रख दीजिए, ये 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10/100, है ना। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, कितना हो गया 30, और ये हुआ 2, टोटल कितना हो गया 32%, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको देखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत जगह पे यूजफुल होगा, है ना। मैं आपको इसको निकालने का तरीका भी निकाल देता हूँ ना। देखिए कैसे होगा, एक व्यापारी अपने माल को 20% के लाभ पर बेचने का फैसला करता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 120%। ठीक है, अब वो कह रहा है लेकिन अधिक मांग के कारण वह मूल्य में
10% की वृद्धि कर देता है, यानी इस पर वो 10% की और वृद्धि कर देता है ना। तो ये कितना हो जाएगा 110%, है ना। परसेंट को हटाए हम बटेंगे रख देंगे 100, है ना। 2% हो रहे हैं तो हम परसेंट में ही वैल्यू को निकालना है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ए जीरो से जीरो, ये जीरो से ये जीरो, है ना। 12 की इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक दो बीच में तीन, है ना। ये हमारा सेलिंग प्राइस इसका नया निकल के आया 132%। तो ये प्रॉफिट अब कितना अधिक हो गया, है ना। उसका शुद्ध लाभ पूछा है कितना प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। तो अब देखिए 132% में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना निकलेगा। सेलिंग हम कॉस्ट प्राइस को निकाल दें, कॉस्ट प्राइस होता है 100%, तो प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, ये 32%, है ना। देखिए थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसे फॉर्मूले को रखेंगे तो ये यहाँ पर भी और इसके अलावा बहुत जगह पे ये काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, वो है नीति आयोग। ना संवैधानिक है ना अवैधानिक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। वो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। क्या होता है, फोर्स बराबर होता है m1 m2 बटे आर स्क्वायर, है ना। और जो अनुक्रमानुपाती होता है वो ये हो जाता है जी, है ना। ये जी क्या होता है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है ना। इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप इस वैल्यू को भी याद रखिए। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया को डैश के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है, वो है कुनैन का, है ना। और मलेरिया किसकी वजह से होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण, है ना। और इस रोग का वाहक कौन होता है, वो होता है मादा मच्छर, मादा मच्छर एनाफिलिस, एनाफिलिस मच्छर। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में रखे गए हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ये है थर्ड आवर्त में, है ना। और वैसे सोडियम का नंबर होता है कितना, होता है 11। आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये 2 8 1 में होगा, है ना। ये 3 सेल्स आए हैं तो इसका मतलब ये तीसरे आवर्त में, है ना। और याद रखिए सबका, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्युमिनियम का होता है 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18 होता है ना। आर्गन जो है अकेली गैस हो, क्लोरीन जो हैलोजन गैस हो गई, है ना। और सोडियम सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मटेरियल हो गया है। आप 1 से लेकर 30 तक के जो है सभी जो है तत्वों को याद रख लीजिए, 1 से 30 तक के, है ना। उसके जो है परमाणु क्रमांक, उनके द्रव्यमान संख्या, ठीक है। उसके अलावा जो खास खास वैल्यू जैसे सोडियम और जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, मरकरी हो गया, इस तरह के खास खास मेटल को याद कर लीजिए तो आपका काफी हद तक प्रॉब्लम जो है आप सोल्व कर लेंगे हर तरह के क्वेश्चंस को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि उनकी आयु क्रमशः 1 3 4 5 6 के अनुपात में हो तो सबसे अधिक और सबसे कम आयु के व्यक्तियों की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है ना, तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 42 गुणा 4। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं योग, इसकी गुणा करते 4 दूनी 8 4 चौक 16, 168 उनकी आयु का योग है जो बराबर होगा इनके रेशो के योग के बराबर, है ना। हम यहाँ x मान लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है x मानने की भी यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 3 13 और 1 14, 14x बराबर हो जाएगा 168 के। पूछा है सबसे अधिक और सबसे कम आयु के व्यक्तियों की आयु का अंतर पूछा हुआ है।
तो देखिए जिसको रेशो बड़ा उसकी आयु सबसे ज्यादा आएगी, है ना। जिसका रेशो सबसे बड़ा उसकी आयु सबसे ज्यादा, जिसका रेशो सबसे कम उसकी आयु सबसे कम आएगी। अब पूछा है इन दोनों की आयु का अंतर, है ना। तो इनके रेशो का ही अंतर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 6 एक्स में से एक एक्स घटा दें, कितना हो जाएगा 5 एक्स। बस इसकी हमें वैल्यू को निकालना है ना। इस क्वेश्चन मार्क को निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, ये इस तरह से, है ना। 5 एक्स की गुणा इसमें हो जाएगी 168 गुणा 5 एक्स, बटे में आ जाएगा 14 एक्स। एक्स से एक्स कट ही जाएगा, ठीक है। इसको भाग करें 7 से, 2 बार में चला जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2 से काटेंगे 12 बार में, 12 पंचे 60। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 60 वर्ष। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे बड़ी दशमलव संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको देखें तो ये कितनी हो जाएगी, ये है 0.2, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 2/10। स्क्वायर है तो इसे खोल लेंगे, कितना 4/100, ये कितना आएगा 0.04। ये देखिए कितना है, ये है 0.2। इसे कैसे लिख सकते हैं एक, है ना। ये ऐसे लिखे 0 बटा, ये दशमलव हटाएंगे बटे में आ जाएगा 10, 2 से भाग करेंगे 1/5, है ना। अब ये इनवर्स का हैगा तो इसे उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इसकी वैल्यू आई 0.04, इसकी वैल्यू आई 5, और इसका मतलब क्या होता है 12, है ना। यानी रिपीट हो रही है वो संख्या बार बार। तो ये 2 2 2, इसकी वैल्यू ये निकल के ऐसे कंटिन्यू चलता ही रहेगा। और ये है 0.2। अब देखिए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो है ये। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। ध्यान से देखेंगे, ये जो है इधर की तरफ बना हुआ और ये खाली है ना। ये यहाँ पे कोई लाइन है नहीं, ये उस लाइन के अपोजिट दूसरी तरफ बना हुआ है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी लाइन नहीं है और ये जो है उसके अपोजिट ही बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लाइन नहीं है और ये जो है भरा हुआ पोर्शन उसके अपोजिट है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये जो है खाली पोर्शन ये वाला हो गया, है ना। यहाँ पे लाइन नहीं है और यहीं पर ये बना दिया गया, वो केवल केवल इसी में मिला ऑप्शन बी में। तो ये हमारा असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। देखिए असंगत क्या है इसमें, इसमें ये मिरर इमेज बन रहा है ना, इसका उल्टा ये बन रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिरर इमेज बन रहा है, इसका उल्टा ये बन रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे मिरर इमेज बन रहा है ना। यहाँ पे अगर इसका मिरर इमेज बनता तो ये इस तरह से बनता है ना, डब्लू का डब्लू ही बनता है। तो ये एक अलग हो गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए को 1, बी को 2 और इसी तरह से जेड तक अक्षरों को संख्यात्मक रूप से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जेड को 26 से प्रतिस्थापित किया जाए ना। ए को 1 क्या रहा हम जानते ही है, नंबर हमें याद ही है, अल्फाबेटिकल नंबर। तो प्रॉब्लम शब्द के लिए प्रतिस्थापित संख्याओं का योग कितना होगा, है ना। इनके संख्याओं का योग निकालना है। पी होता है 16, आर होता है 18, ओ होता है 15, बी होता है 2, एल होता है 12, ई होता है 5, एम होता है 13। बस इनको जोड़ते चले जाना है ना। ये 15 हो गया इधर, ठीक है। ये 13 और ये दो 15 हो जाएगा, ठीक है। 12, 12 को अलग लिख लेते हैं, है ना। 12 या इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है। 5 बच गया और 16 बच गया, इसको जोड़ दीजिए 21 हो गया ये। इसको इसको जोड़ देंगे, ये हो गया 30, 30 और 30 60, 60 प्लस 21 हो जाएगा 81। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, है ना। देखिए बी का नंबर होता है 1, बी का होता है 16, सी का होता है 3, सी का 3, क्यू का 17, डी का 4 और बी का 2 होता है ना। देखिए 2 से ये
3 हो गया है ना, 16 से 17 हो गया, 3 से 4 हो गया, एक एक नंबर बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, पी का 18, आई का 9, एस का 19, तो एक एक बढ़ा देंगे इनमें भी। कितना हो जाएगा, 18 का एक 19, 9 का एक 10, 19 का एक 20। तो इसका क्या निकलेगा, ये होता है एस, ये होता है जे, और ये होता है टी, एस जे टी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको ABCD के सभी नंबर्स याद होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? वो थे धुंधीराज गोविंद फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें। देखिए कैसे होगा, 3 से 5 हो रहा है, 5 से 13, 13 से 49। इसमें देखिए क्या रिलेशन लगेगा, 3 की 2 से गुणा कर दे और 1 घटा दे तो ये 5 आ जाएगा, है ना। फिर 5 में 3 की गुणा कर दे और 2 घटा दे तो ये 13 आ जाएगा, है ना। 13 में 4 की गुणा कर दें और 5 घटा दें, ओ, है ना, 2 3 4, हाँ ये 3 घटाएंगे ना। सीक्वेंस क्या बना, 2 3 4, 1 2 3, है ना। कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, 52 में से 3 घटाएंगे 49, 49 है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 4 था तो अब 5 हो जाएगा, और 1 2 3 3 आया तो ये 4 घट जाएगा। 49 की 50 की डायरेक्ट गुणा करें तो कितना होता है, 250, 250 में से 4 को 5 को कम कर देंगे, 245 माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा, 241। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश ने 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर एक आयताकार मैदान को विकर्णता पार करने में 15 सेकंड का समय लिया, और राजेश ने 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसी मैदान की भुजाओं पर चलकर पार करने में उतना ही समय लिया। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मैं बना लेता हूँ रेक्टेंगल, है ना। ये वो हो गया मैदान जिसको जो है सुरेश 52 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से चल रहा है और 15 सेकंड में पार कर ले रहा है विकर्ण से चल के, है ना। यहाँ से चला और यहाँ से पार कर दिया, ए से इसे मान लेते हैं बी, है ना। तो ये विकर्ण हो गया, ठीक है। और क्या कर रहा है ये राजेश, राजेश 68 किलोमीटर की इस चाल से चल रहा है और भुजाओं से चलता है ना, वो ऐसे चला और ऐसे चल के वो मैदान को पार किया, है ना। दोनों को ही 15 सेकंड का समय लगा। पूछा है मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। हम इसकी लंबाई को मान लेते हैं कि ये x है और इसकी चौड़ाई को मान लेते हैं कि ये y है, ठीक है। अब देखिए इसका हमें विकर्ण निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगी, है ना। 90 डिग्री हो गया तो क्या विकर्ण कितनी निकलेगी, ये निकलेगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है ना। सुरेश जो है 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर आयताकार मैदान को विकर्णता पार करता है, 15 सेकंड का समय लगता है। तो सुरेश के लिए ये डिस्टेंस हमें मिल गई, ये डिस्टेंस हो गई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हैं यहाँ पे, है ना। स्पीड है 52 मीटर प्रति मिनट, है ना, तो इसे 60 से भाग दे देंगे ना, क्योंकि टाइम हमें सेकंड में दिया हुआ है। डिस्टेंस हमें मिली कितनी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अंडर रूट पूरे के ऊपर, है ना। टाइम लग रहा है 15 सेकंड का। 15 से इसे भाग करें ये 4 बार में चला जाएगा, 4 से इसे भाग करें 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिया 12, ये आया अंडर रूट, यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट एक्स प्लस वाई, है ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आया 13, है ना। इस अंडर रूट को हटाएं तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169, ठीक है। ये हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मिली। अब राजेश जो है 68 मीटर की स्पीड से चलता है और ये ऐसे चलता है एक्स प्लस वाई, है ना। तो इसके लिए डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स प्लस वाई की, एक्स प्लस वाई, है ना। यहाँ पे भी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, है ना। ये 68
मीटर प्रति मिनट, तो इसे भी 60 से भाग कर दें सेकंड में लाने के लिए। टाइम कितना लग रहा है, यहाँ भी 15 सेकंड का ही समय लग रहा है। ठीक है, 15 से भाग करेंगे ये 4 बार में चला जाएगा, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 और 7 चौक 28। ठीक है, ये हो गया। देखिए x प्लस वाई की वैल्यू आई 17 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई हमारी 169। क्षेत्रफल अगर हम इसका देखें तो एरिया कितना होगा, x गुणा वाई होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो है x प्लस वाई जो हमें मिला इसका हम स्क्वायर कर दें। ये 17 था, इसका भी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 169। ये हो गया 169 प्लस के 2xy। ये तो हमें निकालना ही है एरिया, 289 है ना। इसको इधर ले जाएंगे, घटा दें, कितना हो जाएगा, 2xy की वैल्यू मिलेगी हमें। 9 में से 9 घटाएंगे 0, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1। ये मिला 120 और 2 से भाग कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू मिली 60, है ना। एरिया क्या था, एक्स और वाई, एक्स गुणा वाई, तो ये कितना हो गया 60। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ना। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा था, तो वो हो गया 60 वर्ग मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पार्ट 2 के जो है 36 से लेकर के 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए, है ना। ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजे जो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होते जाएंगे, है ना। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।